सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ हो न मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर की हवा में मौजूद जहर की, जो अब 400 पार हो चुका है। हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI जब 400 पार हो जाए तो हालात गंभीर माने जाते हैं और इसीलिए आनन फानन में ग्रैप 3 के नए प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। इसका असर क्या होगा, आज इसी पर बात करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे सुबह के वक्त धुंध की चादर में दिल्ली के ज्यादातर इलाके गुम हैं। धुंध और प्रदूषण का प्रहार ऐसा है कि 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लेकिन दिल्ली से कहीं बदतर है लाहौर के हालात, जहां प्रदूषण की वजह से हजारों की तादाद में लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। आज आपको पड़ोसी मुल्क में प्रदूषण का हाल भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दिल्ली और एनसीआर से, जहां पर ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के बाद अब ग्रैप 3 लागू करना पड़ा है। जाहिर है कि हालात गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। पड़ोसी राज्यों की बसों को रोक दिया गया है, सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और तो और 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी कि पढ़ाई ऑनलाइन होगी। लेकिन क्या इन कदमों से प्रदूषण जहरीली हो गई है? अभी से सांसों पर पहरा लगने लगा है। प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और हवा की गुणवत्ता यानी AQI गंभीर श्रेणी में जा चुकी है। हालात ऐसे हो तो एक ही उपाय बचता है, यानी दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 5वीं तक के बच्चे प्रदूषण कम होने तक ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। लगभग 7 बजे सुबह जब एक एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया तो डेटा कहता है कि 400 के आसपास है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में है और ऐसे में आपको गले में खराश, जलन महसूस हो सकता है। हालत इस कदर खराब है प्रदूषण के चलते कि दिल्ली में प्राइमरी स्कूल जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और अब जो पढ़ाई होगी वो ऑनलाइन होगी। दिल्ली नगर निगम ने भी अपने प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है और बच्चे घर पर ही रहेंगे, वहीं से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उन्हें पढ़ाया जाएगा। और ऐसी जब नौबत आती है तब आप समझ सकते हैं स्थिति कैसी होती है। ग्रैप 3 लगा हुआ है, CAQM ने भी कहा है तमाम औद्योगिक कार्य, फिर चाहे जिसमें भी जहां से भी एमिशन होगा, कार्बन एमिशन होगा, धुआं निकल सकता है, उसमें जो तंदूर है उन सबको भी जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। किसी एक दो इलाके की बात नहीं है, दिल्ली में तकरीबन सभी जगहों पर शुक्रवार की सुबह ऐसी ही तस्वीर नजर आई। आनंद विहार का इलाका हो या सराय काले खां का इलाका, ITO हो या इंडिया गेट, कालिंदी कुंज का इलाका हो या पुरानी दिल्ली का, सभी जगहों पर घनी धुंध नजर आई। धुंध की वजह से विजिबिलिटी घट गई और नतीजन ट्रैफिक थमसा गया। ट्रैफिक सिग्नल देखने में परेशानी थी और बहुत देर तक सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। दिल्ली और एनसीआर में सांस लेना अब दूभर होता जा रहा है। AQI 400 के पार पहुंच गया है, कुछ इलाकों में तो 500 पार भी AQI अब पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो क्या है हालात, इसको देखकर समझा जा सकता है। इस वक्त हम लोग अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और आपको चारों तरफ अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ धुआं और धुआं। इसकी वजह से विजिबिलिटी कम है। आप देख सकते हैं सामने जो अक्षरधाम मंदिर है, इस प्रदूषण की वजह से वो भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह कि फिलहाल इससे कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दिल्ली के लिए ये तस्वीर नई नहीं है। सर्दी के साथ ही सांसों का संकट शुरू हो जाता है और इस साल भी सरकारी कोशिशों के बावजूद कुछ बदला नहीं है। दिवाली के बाद ही दिल्ली में AQI का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, फिर ग्रैप 1 और ग्रैप 2 लागू हुआ, मगर नौबत तीसरे स्टेज की आ गई क्योंकि हालात गंभीर हो गए। पिछले 2 दिनों से सीवियर कैटेगरी में AQI दर्ज किया जा रहा है। वैसे तो कल की तुलना में आज जो AQI का स्तर है, कल 455 था और आज वो घट करके 415 हुआ है। जैसा ग्रैप के नियम 4 चरणों में लागू होते हैं, 400 पार AQI स्तर जाने के बाद CAQM के द्वारा कल पूरे उत्तर भारत में एनसीआर के क्षेत्र में ग्रैप 3 लागू किया जा चुका है।
ये तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के इलाके की हैं। सुबह सुबह यहाँ इमारतें धुंध की चादर में लिपटी हुई थी। सैर के लिए निकले लोग सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। चिंता इस बात की ज्यादा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। हालांकि प्रदूषण के खिलाफ युद्ध का इरादा है, मगर कहीं न कहीं लापरवाही है। इंतजाम अधूरा है, आधा है। पर हम वाटर स्प्रिंकलर के पास हैं। देखिए कि नीचे ये छिड़काव किया जा रहा है और हम जरा AQI चेक करवाते हैं। अंकित, जो हमारे कैमरामैन है, वो जरा दिखाएं कि क्या है यहाँ पर AQI। और AQI अगर आपको हम दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। 330, यानी जहाँ वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, छिड़काव हो रहा है, वहाँ 330, 31, 33 तक पहुंच गया है। यानी यहाँ पर एक्चुअली जो पॉल्यूशन लेवल है वो ज्यादा है और नीचे छिड़काव किया जा रहा है। जो वाटर स्प्रिंकलर होता है, यानी जिससे पानी का छिड़काव किया जाता है, उसमें 2 तरीके की मशीन होते हैं। एक तो आगे जो आपको दिखाया हमने, और एक पीछे की तरफ भी मशीन होता है जिसको हम स्मॉग गन कहते हैं। ये स्मॉग गन इस वाटर स्प्रिंकलर की खराब हो रखी है, जंग लगा हुआ है, टूटा पड़ा है वाटर स्प्रिंकलर, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। उसकी हालत देखिए कि क्या हालत बना रखी है। ये काम करेगा प्रदूषण के खिलाफ। जंग खाए हथियारों से प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में जंग जारी है। जो कुछ किया जा सकता है किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। जहां तहां लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसका असर नहीं, कुछ तो फायदा है। लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है। ये जो स्प्रिंकलर गन है, ये लगातार इस कर्तव्य पथ पर, जो हालांकि खाली है, यहाँ पर गाड़ियां नहीं है, लेकिन इस पर छिड़काव करता हुआ चल रहा है। लेकिन हम आपको यहाँ पर AQI दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अभी भी बहुत खतरनाक सीवियर कैटेगरी में 426, 424 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, 423। ये जो मैं दिखा रहा हूँ 276 के आसपास जो दिख रहा है, वो PM 2.5 का लेवल है। और ये जो 348, 349 के आसपास जा रहा है, जो अभी कम हो गया था जब वाटर स्प्रिंकलिंग हो रहा था, तो ये कम हो गया था। यानी PM10 कम हो जा रहा है। PM10 कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी के साथ धूलकण तो बैठ जा रहा है, लेकिन धुएं का कण नहीं बैठ रहा है। जो पराली से, जो आपकी गाड़ियों से निकल करके आ रहा है PM 2.5, वो नहीं बैठ रहा है, और इसीलिए जो स्मॉग है वो छाया हुआ दिखाई पड़ रहा है। मौसम का असर है कि दिल्ली NCR की हवा थमी हुई है और हवा में नमी है, और इसी वजह से हालात गंभीर हैं। फिलहाल इस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और संस्थाएं एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, मगर बहुत कुछ हवा के रुख पर निर्भर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्रैब 3 की पाबंदियों का कुछ असर हो, सांस लेने में थोड़ी सहूलियत हो। आशुतोष और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जाने का मतलब है सांस लेने में तकलीफ। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों, खासतौर पर हार्ट के मरीजों के लिए हवा ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली, और इसीलिए चिंता भी सबसे ज्यादा इन्हीं को लेकर है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि जहां तक मुमकिन हो उन्हें ऐसी जहरीली हवा से दूर रहना चाहिए। हालांकि सरकार लगातार गुणवत्ता बेहतर करने में जुटी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि ग्रैब 3 की पाबंदियों से थोड़ी सहूलियत होगी। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में हवा में जहर 400 के पार है। हालात उनके लिए कतई ठीक नहीं जो बुजुर्ग हैं या बीमार हैं। बच्चों को हर हाल में इस जहरीली हवा से बचाना है। इसीलिए जैसे ही AQI गंभीर स्तर पहुंचा, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। ग्रैब 3 के तहत जो जरूरी कदम उठाए जाने हैं, सभी मुस्तैदी से उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए की गई तमाम कोशिशों का ज्यादा असर नहीं दिखा। पहले से ही ग्रैब 1, ग्रैब 2 की वजह से पाबंदियां झेल रही दिल्ली NCR को कुछ और नई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर माल ढोने वाले गाड़ियों पर पड़ा है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS3 और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली के अंदर जो भी BS3 पेट्रोल और BS4 जो डीजल की गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, उन पर जो है रोक लगा दी गई है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जो मीडियम साइज की जो गाड़ियां हैं, उनको अब जो अंदर से हैं
या बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको भी यहाँ पे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उसके जो है साथ साथ जो बाहर से जो BS3 और BS4 डीजल की जो बसें आती हैं उन पर जो है पूरी तरह से जो है वो रोक लगा दिया गया है। ग्रैब 3 लागू होने से दिल्ली में सिर्फ CNG इलेक्ट्रिक भारत स्टेज 6 बसों की ही एंट्री होगी। इसमें ढिलाई की गुंजाइश नहीं, कोई लापरवाही ना हो, इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की 84 टीमें काम में जुटी हैं। उनके साथ ट्रैफिक पुलिस की 280 टीमें लगातार मॉनिटरिंग में हैं। इस दौरान PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होने पर दोपहिया वाहनों का भी चालान काटा जा रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसको सीनियर अफसरों के आदेश के अनुसार हम पॉल्यूशन चेक कर रहे हैं और जिसका पॉल्यूशन नहीं है उसका चालान कर रहे हैं। और हमारे सिस्टम में मशीन में बता देती है कि इसका PUC है या नहीं है। मैक्सिमम ने लिया हुआ है, इक्का दुक्का जो मतलब बहुत कम व्हीकल है जिनके नहीं है उन्हीं के हम वो चालान कर रहे हैं। PUC का 10,000 रुपये का चालान होता है। सरकार बखूबी समझ रही है कि सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर कड़ाई से काम नहीं चलने वाला। जरूरी है कि लोग निजी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। तो फिर इसका उपाय ये है कि बसों और दिल्ली मेट्रो की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए और ऐसा किया जा रहा है। वीकडेज और दफ्तर आने जाने के समय दिल्ली मेट्रो और DTC बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। मेट्रो के जो फेरे थे अब वो 60 फेरे और बढ़ाए जा रहे हैं। DTC की तरफ से 106 शटल बस सर्विस जो है वो शुरू की जा रही है। खासतौर से जहाँ पे सरकारी कर्मचारी रहते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए शटल बस सर्विस शुरू की जा रही है, जिससे प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग जो है वो कम किया जाए। प्रदूषण के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और तोड़ फोड़ को भी बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए ऐसे कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। सड़कों पर हाथ से झाड़ू लगाने के बजाय 65 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन सड़कों की साफ सफाई में जुटी है। ग्रैब 3 के तहत कुछ और जरूरी कदम उठाए गए हैं। मसलन सीमेंट, प्लास्टर, टाइल्स की कटिंग जैसे कामों पर भी बैन रहेगा। इन सभी के अलावा भी कुछ चीजों पर पाबंदियां हैं, जैसे कि पेंटिंग, वेल्डिंग और गैस कटिंग के कामों को नहीं कर सकते हैं। ईंट की चिनाई पर भी रोक लगा दी गई है। धूल फैलाने वाले मटेरियल की ढुलाई और उतराई पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस दौरान पूरे NCR में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा। हर साल जब सर्दी आती है, दिल्ली और NCR के लिए प्रदूषण की चुनौती लेकर आती है। पूरे साल प्रदूषण के खिलाफ जंग की जो तैयारी होती है, वो अक्सर नाकाम साबित होती रही है। अभी तो सर्दी की दस्तक है और अभी से लोग दिल्ली की दमघोटू हवा का असर महसूस कर रहे हैं। वैसे दिल्ली NCR के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ये स्मॉग संकट नया नहीं है। दिल्ली को पूरी ताकत से इससे जूझना है, अपना और अपनों की सेहत का ध्यान रखना है। उम्मीद है कि ग्रैब 3 के तहत जारी निर्देशों पर कड़ाई से अमल होगा और दिल्ली NCR की हवा जल्दी ही सांस लेने लायक होगी। आशुतोष मिश्रा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हवा में बढ़ते जहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से सरकारी ऑफिस में भी टाइमिंग बदल दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहना होगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के लिए दफ्तर का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। इसका मकसद ये है कि एक साथ सड़कों पर ट्रैफिक न हो, गाड़ियों की तादाद कम हो तो प्रदूषण भी कम होगा। हवा में जहर जब 400 पार है तो दिल्ली का हाल ये है। लेकिन सोचिए कि जिस शहर का AQI 1900 के पार हो, वहां पर हालात कैसे होंगे। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर शहर की, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है और वहां लोग जहरीली धुंध से परेशान हैं। हालात ये हैं कि करीब 15,000 मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अस्थमा और दूसरी समस्याओं के चलते उन्हें अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। लाहौर के अस्पताल सूखी खांसी, निमोनिया और सीने में संक्रमण से पीड़ित मरीजों से भरे पड़े हैं और जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। असल में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के कुछ हिस्सों में AQI 10 नवंबर को 1900 से ज्यादा दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में ये नीचे आ गया। अभी भी प्रदूषण अति संवेदनशील लेवल पर है और हालात ये है कि
लाहौर जैसे इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सड़कों पर नजर नहीं आने की वजह से ट्रैफिक जाम है। हालांकि पाकिस्तान इस समस्या से निपटने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और एहतियातन शादियों पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। लाहौर कभी अपनी हरियाली और खूबसूरत बाग बगीचों के लिए जाना जाता था, पर अब वायु प्रदूषण के कारण सांसों पर संकट है। प्रदूषण की मुख्य वजह है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और औद्योगिक कचरा। खासकर लाहौर में लोगों को मास्क पहनने, घर के अंदर रहने और एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। स्मोक की वजह से काफी ज्यादा बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा नजरसानी की जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाम के ऊपर प्रेशर भी कम हो। तो बस यही है कि थोड़ा सा जो ऊपर ओहदेदार है उनको चाहिए कि ये थोड़ा सा देखें आलूदगी को किस तरह कम किया जाए। तो बस यही दरख्वास्त है हुकूमत से हमारी। स्मोक की वजह से 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। बच्चों का मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान तबाह हो जाएगा अगर ये स्मोक रही ना। इनको पता है अब ये ट्रैफिक का ये हाल है कि ट्रैफिक बेपन है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ।